सवाल कुछ कहता है, क्या कहता है देखो। व्हाट कैन यू से अबाउट द एक्सेलरेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान में रखो, ये स्लोप कैसा हो गया, स्लोप इज कांस्टेंट, है ना, इधर भी स्लोप इज कांस्टेंट। ठीक है भाई, है ना, इधर स्लोप इज कांस्टेंट एंड इट इज जीरो, इधर कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव, इधर स्लोप इज इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ स्लोप इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन एक्चुअल में डिनोट कर रहा है, समझ लिए, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन एक्चुअल में वो डिनोट कर रहा है। तो स्लोप क्योंकि इनफाइनाइट है, इसीलिए ये मैं कहूंगा इसमें इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है। दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है बात, पहले वाले केस में एक्सेलरेशन स्लोप जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब एक ग्राफ का ये तो ऐसा लट्टू सवाल है, मजा ही आ गई, समझे क्या, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, ये एक्सेलरेशन है इस केस में ऐसा, यहाँ तो एक्सेलरेशन ही बाबा इन्फिनिटी है ऐसा है। ठीक है, अच्छा, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन तुमको कब देखने को मिल सकता है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन तुमको देखने को कब मिल सकता है, खैर उस पर अपन बाद में कभी बातचीत करेंगे। जब कैसा, whenever velocity changes in a very short interval of time, वेलोसिटी अगर तड़ से अगर चेंज हो जाए ना एकदम रपाक से, जैसे अगर मान लेते कोलिजन हुआ और अचानक से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कैसा है, इनफाइनाइट होगा। ये सिचुएशन कब तुम प्रैक्टिकली कब रियलाइज कर सकते हो, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एब्रप्टली। एब्रप्टली का क्या मतलब है, जैसे यहाँ देखो वेलोसिटी चेंज कैसा है, स्मूथ है ना, अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर देखो वेलोसिटी कैसा चेंज हो रही है, स्मूथ है, स्मूथ एकदम स्मूदी, समझ गए। लेकिन वेलोसिटी चेंज मान लेते हैं साला ऐसा तड़ से हो गया कुछ, अचानक से ऐसा था वेलोसिटी, उसके बाद अचानक से मान लेते हैं ऐसी हो गई वेलोसिटी, तो इस इंस्टेंट पर साला जो एक्सेलरेशन है वो कैसा डिफाइंड नहीं है तुम्हारा। ठीक है, इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन तुम्हारा डिफाइंड नहीं है, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है। ठीक है, खैर, तो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। यहाँ स्लोप इज व्हाट, पॉजिटिव, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यहाँ स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है क्या, एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, हाँ स्लोप नेगेटिव है और स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कैसा, कैसा होगा एक्सेलरेशन बोलो, आखिरी वाले केस में, पॉजिटिव। अरे सुनो सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाले केस में स्लोप हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप आ कैसा रहा है, -6, और स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब -6 फिर -8, ऐसा जा रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यूज, एक्सेलरेशन की वैल्यूज ऐसी होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। अब ये कंसेप्ट मान लेते सेम टू सेम अगर एग्जाम में आ गया और तुमने एग्जाम में गलती कर दी इतनी बार बताने के बाद भी, है तो मैं क्या बोलूं इसमें, है ठीक है क्या, तो पॉजिटिव इसमें स्लोप तो डिक्रीज कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या ये फंडा क्लियर है, लेकिन स्लोप तो पॉजिटिव है ना। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं क्या बोल गया, हट यार, अरे यार गड़बड़ हो गई, अरे यार शिट, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, भागे यार, तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, उलटना पड़ेगा यार, अरे यार। तो ये जिस ग्राफ की मैं बातचीत कर रहा था, ये कौन सा ग्राफ होगा फिर, 8 6 4 ऐसा चल रहा है मामला, समझेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, समझ गए क्या। जिस केस की मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा सिनेरियो होगा, है वो कौन सा सिनेरियो होगा, वो ये वाला सिनेरियो होगा, मतलब स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, ये वाला सिनेरियो होगा ऐसा, समझे क्या, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, क्या बोलते हैं इस केस में, लेकिन वेलोसिटी टाइम कर्व अगर ऐसा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है।
क्लियर है? इसमें कैसा चलेगा तुम्हारे पास, स्लोप इज डिक्रीजिंग ना, तो ऐसा होगा, स्लोप की वैल्यूज ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ, एक्सेलरेशन वैल्यूज, ये मामला ऐसा चलेगा अपने पास। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी तो ठीक है, हाँ अभी ठीक है ना? चलिए, तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है वो, समझे क्या, जे का थर्ड, वो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है।